हेलो एंड नमस्कार टू एवरी स्टूडेंट्स। आज के सेशन के अंदर हम शुरुआत करेंगे सेक्शन सी। छोटा सेक्शन, छोटे छोटे सम, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी आज हम करेंगे सम नंबर 1 से लेके सम नंबर 6। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन सम नंबर 1 से। वैसे तो सम नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा थियरी। डिफाइन द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन वही है शायद। डिफाइन द जियोमेट्रिक सीरीज किसको बोलते हैं। तो दोनों डिफरेंस है, सीरीज क्या है और सीरीज के बाद बताया कि प्रोग्रेशन क्या है। ध्यान से समझना, कोई भी डाउट्स नहीं रहना चाहिए उसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रेशन। इफ ए यानी फर्स्ट टर्म एंड आर कॉमन रेशियो नॉन जीरो रियल नंबर्स द सीक्वेंस वूज nth, याद रखना nth टर्म इज, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला किसका, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। फॉर्मूला बच्चा याद रख लेना, tn इज इक्वल टू a इंटू आर n माइनस 1। यहां आपको पता होना चाहिए tn का मतलब क्या होता है, टोटल टर्म पूछी होती है। a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। चलो r का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो। क्लियर। तो बस इतना याद रखना है। एन का मतलब तो वो लोग बताते हैं कौन सी टर्म हमें फाइंड करनी है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एन इंटीजर एन मोर देन इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जहां ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। आर का मतलब क्या, मैंने पहले ही बता दिया है, आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो ऑफ द सीक्वेंस। और ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ज्यादातर सम हमारे टीएन के भी आएंगे। टीएन का मतलब होता है टर्म वाले, प्रोग्रेशन वाले। सेकंड क्या क्वेश्चन है, सीरीज। सीरीज का मतलब क्या होता है, इफ द कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आर द एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ एन, ए एंड आर इज ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, देन ए प्लस ए आर स्क्वायर। कहां तक, तो जहां तक हमारा एन टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहां आपको एक एग्जांपल दिया है, डिनोटेड बाय एस एन से करेंगे। एस एन इज इक्वल टू ए आर प्लस कहां तक जाएगा, इंफिनिट तक जाएगा। ये हमारा एक सीरीज है। और कॉन्जिक्यूटिव के सम भी हमारे सेक्शन नंबर ई के अंदर है, वहां हम इन डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। चलो यहां हम छोटे सम वाले बात करने वाले हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ एंड अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, देखो मैंने पहले बताया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बताया, फिर क्या लिखा है, रेशियो 1 है। यानी स्टूडेंट्स यहां हमारा रेशियो यानी आर कितना हो गया, 1 हो गया। S8 यहां जो वैल्यू रहती है ना वो n की वैल्यू रहती है। n कितना हमारे पास 8 है। S8 कितना है, 24 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी। देखो फर्स्ट टर्म को हमने क्या बोला था, ए बोला था। क्या बोला था, ए। चलो तो ए हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला के अंदर ध्यान से सुनना है कि जहां आर इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1 होता है, ठीक है, एग्जैक्टली 1 होता है, तो हमारी फॉर्मूला कौन सी रहेगी, एन इंटू ए की फॉर्मूला रहेगी। चलो वैसे हमारे पास एस एन कितना है, एस एन का मतलब क्या होता है, एस 8 एन इंटू ए। चलो एस 8 कितना है हमारे पास, 24 है। एन कितना है हमारे पास, 8 है। तो 24 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन हो जाएगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स ए कितना होगा, 24। क्लियर। ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3। तो यहां आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, एकदम मस्त। पूछा क्या है उन लोगों ने, हेंस, इसलिए द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज कितना है हमारा, 3 है। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सम की ओर। फॉर अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन T1 इज इक्वल टू 2, T1 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स देखो यहां पर, हियर T1 इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 दिया है।
अब T1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। तो A इज इक्वल टू हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज 1000, फाइंड द कॉमन रेशियो। फाइंड क्या करना है हमें? कॉमन रेशियो हमें फाइंड करना है। एंड फर्स्ट 3 टर्म्स इज 1000। अब देखो फर्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखना है। फर्स्ट 3 टर्म्स, यहां ध्यान देना स्टूडेंट्स, वैसे तो सम इजी होते हैं, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये येलो नहीं दिखाई देगा ना, चलो। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब क्या हुआ? T1 इंटू T2 इंटू T3, समझ गए आप लोग? इज इक्वल टू, उसका मतलब क्या हुआ? T1 का मतलब क्या होता है? A इंटू T2 का मतलब क्या होता है? AR, और T3 का मतलब क्या होता है? AR स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? एकदम मस्त। अब देखो T1 आप लोगों को पहले से ही बताया है कि ये जो 3 टर्म्स है ना, फर्स्ट 3 टर्म्स इज 1000, यानी सबका टोटल आप लोगों को दे रखा है कितना है? 1000। क्लियर? अब यहां देखो A कितना है? 1 2 3, तो यहां मैं लिख सकता हूं A⁻³ इंटू RB कितना है? 2 + 1 कितना हुआ? 3 हुआ। तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स 1000 इज इक्वल टू AR⁻² क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। कंप्लीट। चलो वैसे हमारे पास A है ना, तो चलो A दिया हुआ है तो A से करेंगे। A कितना है? 2, तो यहां लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू यहां लिख देंगे R का क्यूब। चलो यहां लिखेंगे 1000। अब 2 का क्यूब कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8 इंटू R क्यूब। चलो मल्टीप्लीकेशन है सामने, डिवाइड 1000 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू R क्यूब। चलो 1000 डिवाइड बाई 8 करते हम लोग तो कितना आंसर आता है? तो 1000 डिवाइड बाई 8, आप भी कैलकुलेशन में साथ कैलकुलेट करते रहना। आंसर हो रहा है हमारा 125 इज इक्वल टू R क्यूब। लेकिन यहां ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि उनका क्यूब हमें 125 मिले? तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा? 125 हो जाएगा। चलो ये आपको समझाने के लिए मैं कट कराऊं, एग्जाम में आपको ये कट नहीं करना है, ठीक है? तो फाइनली हमें कॉमन रेशियो R कितना मिला? हमें मिला है 5। तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। पूछा था क्या इन लोगों ने? उन लोगों ने पूछा था फाइंड द कॉमन रेशियो, तो हम यहां लिखेंगे हेंस, इसलिए हमारे पास कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज कितना मिला हमें? 5 हमें मिला। चलो नेक्स्ट सम, छोटे छोटे सम है, 2-2 मार्क्स एग्जाम में पूछते हैं आप लोगों को। फॉर अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हियर ए इज इक्वल टू कितना दिया आप लोगों को? 2 दिया है। आर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? तो आर इज इक्वल टू 3 दिया है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म। देखो स्टूडेंट्स यहां लिखा है सम, सम का मतलब क्या होता है? एस। क्या पूछा है? फर्स्ट 4, तो 4 हमारे लिए क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, वो तो आपको पता ही है। और छोटे छोटे सम जब भी आप कैलकुलेट करो ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको ए आर एन फाइंड कर ही लेना है। इसमें से कोई वैल्यू मिसिंग है ना, तो आपको एस एन और टी एन की फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। चलो बच्चा अब स्टार्ट करेंगे S4 की फॉर्मूला। ए इंटू, अब ब्रेक लगाओ, कॉमन रेशियो देखो, एक से बड़ा है कि एक से कम है? छोटी वैल्यू है कि बड़ी वैल्यू है? तो यहां आर जो है ना वो एक से बड़ी वैल्यू है, यानी आर हमारे पास बड़ा है, तो लिखेंगे R⁻n-1 डिवाइड बाय R-1 कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ए कितना है हमारे पास? 2। आर कितना है? 3। 3 की पावर कितनी है हमारे पास? n, तो क्या 4 है, -1 डिवाइड बाय आर हमारा कितना है? 3-1। चलो 2 इन ब्रैकेट, 3 का पावर 4 करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो यहां लिखेंगे 81 - 1 डिवाइड बाय 2, ये 2 2 कट हो जाएगा, तो 81 - 1, तो आंसर कितना मिलेगा हमें? 80 मिलेगा।
जाएगा। चलो एकदम मस्त, क्लियर है। क्या पूछा था इन लोगों ने, जो पूछा है वो लिखना है हमें। तो यहां लिखेंगे हेंस द फर्स्ट फोर द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ जीपी इज 80। क्लियर स्टूडेंट, एकदम इजी है। सम नंबर 5। चलो आगे बढ़ते हैं सम नंबर 6 की ओर। चलो क्या लिखा है, विच द टर्म ऑफ द जीपी 4 12 36 इज 324। टर्म दिया है, टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, टीएन। चलो स्टूडेंट्स यहां लिखते हैं हम लोग, हियर ए कितना है, 4 है। ए का मतलब T1 भी होता है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया, ध्यान से देख लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आर, आर का मतलब क्या होता है, कॉमन रेशियो। उसकी फॉर्मूला क्या है, T2 डिवाइड बाई T1। T2 कितना है हमारे पास, तो के 12 है। T1 कितना है हमारे पास, 4 है। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। N कितना है, तो N हमें फाइंड करना है, लेकिन उसके जगह यहां आपको Tn दिया है 324। क्लियर, तो N फाइंड हमें करना है। तो चलो Tn की फॉर्मूला लगाते हैं। पहले ही मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही आपको समझाया था कि टर्म वाली फॉर्मूला आपको याद रखनी है। ये टर्म वाली फॉर्मूला है, कौन सी, Tn इज इक्वल टू A इंटू आर रेस टू n-1 होगा। चलो तो यही फॉर्मूला हम लिखेंगे यहां पर, A इंटू आर रेस टू n-1। चलो लिखते हैं, Tn कितना है हमारे पास, Tn हमारे पास है 324। A कितना है हमारे पास, तो A हमारे पास है 4। R कितना है हमारे पास, 3 n-1। चलो 324 4, चलो एज इट इज हमने लिख दिया। देखो ये मल्टीप्लीकेशन है, सामने क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा। यहां लिखेंगे 3 रेस टू n-। चलो स्टूडेंट 324 डिवाइड बाई करो, 41 आता है, कितना आता है, 81। चलो तो 81 इज इक्वल टू 3 n-1। अब यहां ध्यान से समझना है आपको, 3 है तो मैंने यहां ऑलरेडी 3 कर दिया है, यहां तो एज इट इज मैंने लिख दिया है। अब 3 का कितना पावर 81 होता है वो हमें देखना है। 3 इंटू 2 3 4। अब इंडेक्स सेम होता है तो बेस भी इक्वल होता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको बेस को हम कट करेंगे, तो इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू n-1। ये माइनस है तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनली n इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 5 होगा। उन लोगों ने जो पूछा है वो हम यहां लिख देते हैं कि क्या पूछा था इन लोगों ने। तो इन लोगों ने पूछा था विच टर्म ऑफ द जीपी इज 4 to 12, तो वो टर्म होगी हमारी 5। टर्म को हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं, ठीक है। चलो कंप्लीट, एकदम मस्त। तो स्टूडेंट आज के सेशन में हमने जो 6 छोटे छोटे सम किए, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब 2 मार्क्स के अंदर ऐसे सम पूछते हैं, और जिन लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता है ना, वो लोग ये सम बहुत इजी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे सम नंबर 7 से। तब तक के लिए सभी मित्रों को बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय स्वामीनारायण।